गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सब हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक ज्ञानोदय भाग 8 के पाठ 5 आत्मबल को पढ़ेंगे। आत्मबल का तात्पर्य होता है आत्मविश्वास, अर्थात प्रस्तुत पाठ में आत्मबल की महिमा का वर्णन किया गया है स्वामी विवेकानंद के माध्यम से। उनके जीवन में कुछ घटना घटित हुई उसके माध्यम से, क्योंकि जिस व्यक्ति के मन में आत्मविश्वास ना हो, जो वो कार्य कर रहा है उसके मन में उसके सफलता के प्रति शंका हो, वह व्यक्ति जीवन में अपने उन्नति कभी नहीं कर सकता है। हमेशा छोटी सी रुकावट आने पर वह कार्य को बीच में छोड़ करके दूसरा मार्ग अपना लेता है। परंतु प्रस्तुत पाठ के माध्यम से हम जानेंगे कि आत्मबल हमारे लिए हमारे जीवन में कितना आवश्यक है। बिना आत्मबल के कोई व्यक्ति अपने जीवन में, बिना आत्मविश्वास के कोई व्यक्ति अपने जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसको करने पर हमारे उस कार्य के बीच में कोई रुकावट ना हो। चाहे अध्ययन का हो, चाहे हम जहाँ कहीं नौकरी कर रहे हो वहाँ का हो, चाहे हम कहीं बाहर पढ़ने जाएं, वहाँ पर अनेक समस्याओं का समाधान हमें खुद करना पड़ता है। खुद के आत्मविश्वास से हम उन समस्याओं से लड़ना पड़ता है। और प्रस्तुत पाठ के माध्यम से स्वामी विवेकानंद के जीवन के माध्यम से हमें इन सब बातों की जानकारी और अच्छी तरह से मिलेगी। सबसे पहले लेखक का परिचय। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का जन्म 1891 में तथा मृत्यु 2 फरवरी 1960 में हुई थी। इन्होंने साहित्य की विविध विधाओं पर अनवरत रूप से काम किया। इन्होंने लगभग 40 उपन्यास, 10 नाटक तथा प्रचुर मात्रा में गद्य काव्य के साथ साथ समाज, राजनीति, धर्म, स्वास्थ्य, संस्कृति एवं चिकित्सा आदि पर अनेक ग्रंथ लिखे। इनके लेखों में देशभक्ति की भावना का साहित्य का प्रमाण तत्व है, अर्थात इनके जो लेख होते थे उसमें देशभक्ति की भावना समाहित रहती थी। इन्होंने देश के लिए शहादत देने वाले, अर्थात देश के लिए जो वीर गति को प्राप्त होते थे, ऐसे वीर सैनिकों, सपूतों पर ऐसे निबंध, संस्मरण और रेखाचित्र की रचना की है जो पाठकों में देश सेवा की भावना का संचार करते हैं। लेखक की गद्य शैली अत्यंत आकर्षक है। प्रस्तुत पाठ इन्हीं की रचनाओं पर आधारित है। इसमें इन्होंने स्वामी विवेकानंद के जीवन के ऐसे प्रसंगों का वर्णन किया है जो पाठकों में आत्मबल के प्रति उत्सुकता को बढ़ाता है। आत्मबल क्या है और ये जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, इसका आभास पाठ पढ़कर हमारे सहज हो जाएगा। अर्थात आत्मबल हमारे जीवन में क्यों आवश्यक है, इसकी आवश्यकता प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में क्यों है, ये प्रस्तुत पाठ पढ़कर हम जानेंगे। स्वामी विवेकानंद का जन्म, स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कलकत्ता अर्थात कोलकाता में हुआ था। अर्थात जिन्हें हम स्वामी विवेकानंद के नाम जानते हैं, उनके बचपन का नाम नरेंद्र था। उनके पिता विश्वनाथ दत्त पश्चिम से आए बुद्धिवाद के पुजारी थे। उन पर उनकी माता धर्मपरायण तथा सनातनी विचारों की हिंदू महिला था। उनके माता पिता में थोड़ा सा डिफरेंस था। क्या था कि उनके पिता बुद्धिवाद, पश्चिम से जो विचार आए थे वे उनको मानते थे, उनको पूछते थे और उनके प्रति सम्मान प्रकट करते थे। परंतु उनकी माँ बड़े ही धर्म का पालन करने वाली और सनातन धर्म के विचारों की मानने वाली हिंदू महिला थी। बालक नरेंद्र के व्यक्तित्व में दोनों की श्रेष्ठताओं का समाहार हुआ, अर्थात दोनों के माता और पिता के जो अच्छे गुण थे उनका समावेश उनके जीवन में हुआ। अर्थात उन्होंने अपने माता और पिता से दोनों से ही श्रेष्ठ विचार प्राप्त किए। पिता से उन्होंने बौद्धिकता ली और माता से धर्म की प्रेरणा प्राप्त की। स्वामी विवेकानंद कहते थे, अर्थात जब भी वो उपदेश देते या अपने नवयुवकों को वह प्रोत्साहित करते, उनसे एक बात कहते कि मेरे साहसी युवकों, यह विश्वास रखो कि तुम ही सब कुछ हो, तुम महान कार्य करने के लिए ही इस धरती पर आए हो। गीदड़ बबकियों से भयभीत न हो जाना, चाहे वज्र भी गिरे तो भी निडरता से खड़े हो जाना, अपने कार्य में जुट जाना, बल ही परम आनंद है, शाश्वत और अमर जीवन। अर्थात क्या कहते हैं सभी युवकों से कि विश्वास रखो कि तुम ही सब कुछ। अर्थात जब आप कोई कार्य करें तो मन में विश्वास होना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं वह श्रेष्ठ है। आप अपने आप पर विश्वास रखें कि आप जो करने जा रहे हैं वह श्रेष्ठ है। आप जिस अच्छे कार्य को करते हो उस वक्त कोई रुकावट आए, कोई आपको धमकी दे, डराए, परंतु हमें पीछे नहीं हट जाना है। चाहे वज्र के समान कठोर, कठिन और भयानक समस्याएं भी हमारे जीवन में उस कार्य को करते हुए आए, दूसरे के हित को करते हुए हमारे जीवन में कोई कठिनाई आए, तब भी हमें पीछे नहीं हटना है।
हमें उन समस्याओं के सामने निडरता से बिना डरे खड़े रहना है और अपने कार्य में, अपने परिश्रम में कार्य की सफलता के लिए जुट जाना है। क्यों? क्योंकि बल ही परम आनंद है। अर्थात जिस व्यक्ति में बल है, ताकत है, पुरुषार्थ है, वही आनंद प्रदान करता है। जो व्यक्ति आलस्य है, कायर है, वह अपने जीवन में आनंद प्राप्त कभी भी नहीं कर सकता है। क्यों? कि वो दुबक की एक जगह बैठ जाएगा, कोई कार्य नहीं करेगा। जब हम कार्य नहीं करेंगे, कोई काम ही नहीं करेंगे, परिश्रम नहीं करेंगे, तो हमें आनंद की अनुभूति भी नहीं होगी। क्योंकि जब भी हम परिश्रम करते हैं और उसके बाद हमें कार्य में सफलता मिलती है, तो हमारे जीवन में जो आनंद का क्षण होता है, उसका आनंद एक डरपोक, कायर, आलसी व्यक्ति कभी भी नहीं ले सकता है। दुर्बलता निरंतर भार स्वरूप है। अर्थात व्यक्ति अगर कमज़ोर है, कायर है, वह परिश्रम नहीं कर सकता, आलसी है, तो हमारे जीवन में हमेशा भार रूप में विद्यमान रहेगी। वह व्यक्ति जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता है और दुख स्वरूप, अर्थात उसके सभी दुखों का कारण ही उसकी वह दुर्बलता है, उसकी वह कायरता है, जो वह परिश्रम करने से डरता है, अच्छे कार्य से डरता है और थोड़ी सी रुकावट आने पर अपने कार्यों को बीच में छोड़ करके ही अपना पथ, अपना रास्ता बदल लेता है, प्रगति के पथ पर चलना नहीं चाहता है। वह जीवन में हमेशा दुखी रहता है और हमेशा बोझ के समान उसे जीवन लगता है। बल ही जीवन है और दुर्बलता ही मृत्यु है। अर्थात व्यक्ति का जन्म लेना और मरना जीवन मृत्यु होती है, परंतु विवेकानंद जी ने कहा है कि बल ही, अर्थात व्यक्ति में आत्मविश्वास का होना ही ये प्रमाण करता है कि व्यक्ति जीवित है। और उसके अंदर कायरता होना, उसके अंदर आलसीपन होना, उसके अंदर कार्य के प्रति समर्पण ना होना, परिश्रम न करने की भावना होना ही दुर्बलता, अर्थात उसकी मृत्यु का कारण है। क्यों? क्योंकि वह व्यक्ति जीवन में उस मरे हुए व्यक्ति के समान है जो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अर्थात जिस प्रकार एक लाश कोई कार्य नहीं कर सकती है, तो एक आलसी कायर व्यक्ति भी अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता है और उसका जीवन बिल्कुल बेकार होता है और वह उन मूर्खों की तरह होता है जिन्होंने जन्म तो लिया परंतु उन्होंने अपने जीवन का उपयोग नहीं किया, और जैसे और लोग आए थे वैसे ही वह भी इस पृथ्वी से विदा हो जाते हैं और मरने के बाद उन्हें कोई भी याद नहीं करता है। क्योंकि आप देखिए, हम आज विवेकानंद के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसका कारण है उनका पुरुषार्थ, उनका आत्मविश्वास, उनके द्वारा किए हुए कार्य। इनको भी कठिन परिश्रम का सामना करना पड़ा होगा, अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा, परंतु इन्होंने अपने जीवन में हार नहीं मानी और आज हम इनके बारे में अपनी क्लास में अपने पुस्तक के माध्यम से जानकारी ले रहे हैं। इनके समय अनेक युवक हुए होंगे परंतु उनके नाम भी आज नहीं जानते हैं। इसका कारण यही है, इसलिए कहा है कि बल ही जीवन है और दुर्बलता ही व्यक्ति की मृत्यु है। विवेकानंद ने निराशा के घोर अंधकार को चीरकर भारतीय जनमानस में आत्मविश्वास की ज्योति जगाई थी। अर्थात जिस वक्त हम निराशा के वातावरण में डूब चले थे, हम अंग्रेजों के गुलाम थे, चारों निराशा का वातावरण था, हमारे धर्म की अवहेलना हो रही थी, उस समय सभी जनमानस में, सभी लोगों में, देश के व्यक्तियों में, जनता में उन्होंने आत्मविश्वास का प्रकाश जगाया और देश देशांतरों में दूर दूर तक घूम करके भारत की आध्यात्मिक श्रेष्ठता की धाक बिठा दिया था। तो उन्होंने भारत के धर्म का प्रचार किया और भारत के धर्म के प्रति लोगों में आस्था और सम्मान की भावना उन्होंने जगाई, आध्यात्मिकता की श्रेष्ठता की भावना उन्होंने जगाई। विवेकानंद के ये शब्द मात्र उपदेश नहीं है, अर्थात केवल ये सुनने के लिए नहीं है, अपने जीवन में भी उन्होंने स्वयं भी इनकी सत्यताओं को परखा। अर्थात वह केवल कहते ही नहीं थे, जो बात वे कहते थे उन्हें अपने जीवन में भी उतारते थे। बहुत से व्यक्ति होते हैं, कहते बहुत ज़्यादा है परंतु उन बातों को अपने जीवन में अमल नहीं लाते हैं, उन बातों का अपने जीवन में पालन नहीं करते। परंतु विवेकानंद ऐसे नहीं थे, वह केवल उपदेश ही नहीं देते थे, वह केवल कहते ही नहीं थे, अर्थात उन चीज़ों का अपने जीवन में भी पालन करते थे। लोगों में आत्मविश्वास उत्पन्न करने, शारीरिक एवं आत्मिक बल बढ़ाने पर जोर देते समय स्वामी विवेकानंद प्राय अपने जीवन की एक घटना सुनाया करते थे। अर्थात वह जब व्यक्तियों को अपने शारीरिक और आत्मिक बल बढ़ाने के लिए उन्हें कहते कि अपने शारीरिक बल को बढ़ाइए, अपने आत्मविश्वास को, आत्मबल को भी बढ़ाइए, तो उन्हें अधिकतर एक घटना का वर्णन वे हमेशा करते थे। एक घटना के बारे में अपने हमेशा बताए करते थे जो विवेकानंद के जीवन में घटित हुई। वह घटना क्या थी, इसका अध्ययन हम अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।